हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू? कैसे आप लोग हैं? आई होप यू आर वेल। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक या 5 लेक्चर देख चुके। हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं। आज ये 5वां लेक्चर होगा, जो अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डाइकाट और मोनोकाट लीव्स के बारे में। हमने रूट देखा, स्टेम देखा, तो आज हम बात करेंगे लीव्स के बारे में, क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप किसी भी लीव्स को लेते हैं, जब उसका टीएस निकालते हैं, तो आपको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ दिखाई पड़ते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेक्सियल बोलते हैं एपिडर्मिस, और नीचे वाला अबैक्सियल बोलते हैं। इनके ऊपर क्या लगा होता है? क्यूटिकल की लेयर लगी होती है। स्टोमेटा आप देखेंगे कहीं पर डाइकॉट में इस तरह से एक सरफेस पर होगा, लेकिन मोनोकाट में पर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के स्टोमेटा वहां पर अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। जब किसी पत्ती के लेमिना का हम सेक्शन करते हैं, तो आपको उसमें सभी सेल्स, यानी जैसे कि मेसोफिल सेल होगा, जैसे कि उसमें आपको एपिडर्मिस होगा, क्यूटिकल होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। जो मेसोफिल सेल होता है प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस लोअर एंड अपर, दोनों के बीच के सेल क्या होते हैं? मेसोफिल सेल होते हैं। जो दो तरह के होते हैं, पेलिसेड सेल होता है, स्पॉन्जी सेल होता है। पेलिसेड इज elongated which have the many number of the chloroplast help in the photosynthesis after taking the water from the root। तो वाटर के माध्यम वहां पहुंचेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आइए हम लोग लेट नहीं करते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको बहुत ही कम समय में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें हेडिंग आप लोग डाल देंगे, डार्सी वेंटल या डाइकोटिलेडोनस लीव्स, पहले इसके बारे में देख लेंगे। इसमें देखिए, जैसे ये पत्ती, इस पत्ती में इसको हम देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये सब इसको लैमिना कहते हैं। ये मिडिल, इस मिडिल पर ये वेन्स, इस पर साइड वेन्स है, इसको वेनलेट वेन बोलते हैं। ये हमारा क्या है? पेटियोल है, जिससे लगा होता है। ये क्या है? स्टेम, ठीक है ना? यानी ये चीजें आपको एक लीफ में मिलता है, लेकिन अगर इसी लीफ का एक सेक्शन छोटा सा काट लेंगे, तो आपको ये वाला मिलेगा, जो आप देख पाते हैं। ये क्यूटिकल की लेयर है, अपर एपिडर्मिस है। यहाँ पर इसके ऊपर आप देखेंगे ये प्रोटोजाइलम है, इसके नीचे स्पॉन्जी सेल भरे हुए हैं, ये मेटाजाइलम वाला भाग है। और यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये पेलिसेड वाला सेल है, और ये नीचे वाला हमारा कौन सा है? लोअर एपिडर्मिस है, यानी एबैक्सियल है, जिसमें आपको स्टोमेटा भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एपिडर्मल हेयर्स दिखाई पड़ते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें रिस्पायरेटरी कैविटीज पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको ये फ्लोएम वाला भाग है, और ये बंडल शीथ वाले सेल इसमें, ठीक है ना? आइए हम उसी के बारे में कुछ बात देखेंगे। अगर हम इस लेमिना का बेटा क्या करते हैं, अगर इस लेमिना का हम लोग सेक्शन करें, तो हमको लगभग 2-3 चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। क्या क्या चीज दिखाई पड़ेगा देखेंगे। इसमें आपको एपिडर्मिस होगा, मेसोफिल सेल होगा, और एक तो वेस्कुलर सिस्टम। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा जब हम इसका टीएस का। पहली बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, ये जो अपर एपिडर्मिस है, क्या ये अपर एपिडर्मिस, जिसको क्या बोलते हैं? एडेक्सियल बोलते हैं। और ये जो लोअर वाला एपिडर्मिस होता है, इस लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं हम लोग? एबैक्सियल एपिडर्मिस के रूप में जानते हैं ना। ये पाए जाते हैं, जिसके ऊपर क्या चढ़ा होता है भाई? क्यूटिकल की लेयर पतली पतली चढ़ी होती है। सब क्यूटिकल का लेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इसको, है ना? वैक्सी होता है ये। फिर आप देखेंगे कि जो लोअर वाला भाग होता है, यानी कि कहाँ गया लोअर वाला, इसमें स्टोमेटा जो होता है,
आपको ज्यादा होगा, स्टोमेटा की मात्रा ज्यादा होगी किसकी तुलना में, अपर वाले की तुलना में। तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। अगली बात इसमें हम देखेंगे, जो मीजोफिल सेल होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के बीच में पाई जाती है। तो ये बात समझ आया कि मीजोफिल सेल ऑलवेज फाउंड बिटवीन द अपर इपिडर्मिस एंड द लोअर इपिडर्मिस व्हिच आर द टू टाइप। तो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, एक पाइलिसेड होता है और एक कौन सा है, स्पॉन्जी। दोनों बने कैसे होते हैं, पेरेन्काइमा सेल से, यानी पाइलिसेड पेरेन्काइमा सेल और एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल। अगर मैं पाइलिसेड पाइलिसेड पेरेन्काइमा सेल की अगर बात करते हैं तो कैसे होता है, ये इलॉन्गेटेड होते हैं, है ना। फिर बता देंगे अरेंज कैसे होते हैं, वर्टिकली, या आपको वर्टिकली अरेंज होंगे। एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल ईच अदर होते हैं ये, है ना। और कहाँ पर होंगे ये, रिजल्ट होगा ऑन अपर साइड या अपर सरफेस पर होता है, ठीक है ना। बट अपर सरफेस इसमें केसेस में, लेकिन आप देखेंगे ये हमेशा जो पेलिसेड सेल होते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा सेल ऑलवेज फाउंड वर्टिकल पैरेलल टू ईच अदर एंड प्रेजेंट ऑन द अपर साइड। अपर वाले को क्या बोलते थे, एबैक्सियल, सॉरी एडैक्सियल कहते हैं, लोअर वाला एबैक्सियल है। लेकिन दो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे बट, तो यहीं पे देखिए बट मीडियम, क्या नाम है इसका, मीडियम आपको मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेटा यूकलिप्टस, यूकलिप्टस इसमें कहाँ पर मिलेगा, बोथ साइड। यानी यह मीडियम और यूकलिप्टस ऐसा है जिसमें पेलिसेड कहाँ पर होगा, अपर इपिडर्मिस एंड लोअर इपिडर्मिस, लेकिन मोस्टली आप देखते हैं किसमें है ये, अपर वाले में। क्लियर है। फिर देखेंगे इस पेलिसेड सेल में होता क्या बेटा, जो पेलिसेड पेरेन्काइमा सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट, मैनी, बहुत सारे होते हैं, इसमें मदद करेगा ये फोटोसिंथेसिस में। लेकिन वहीं पर आप स्पॉन्जी के, ये सब पेलिसेड वाले हैं लंबे लंबे, है ना। अब उसमें जो स्पॉन्जी वाला है, इस स्पॉन्जी का क्या काम है, देखो ये सब जो स्पॉन्जी वाले हैं सब, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल होते हैं इसकी क्वालिटी क्या होती है, तो बता देंगे कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, यूजली अरेंज होते हैं, और बता देंगे कहाँ पर होते हैं ये, बिलो पहली साइड। कहाँ तक जाएंगे ये, टिल लोअर एपिडर्मिस, कहाँ तक, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें आपको ईयर कैविटी मिलेगा, ईयर कैविटीज मिलेगा किसके बीच में, बिटवीन द बिटवीन दीज सेल, यानी इन सेल्स के बीच में आपको, आप देखेंगे कि आपको एक कैविटी मिलेगा। ये देखिए, तो ये सब जो जगह है ना, ये सब जो जगह है, एक प्रकार से जो कैविटी बनी हुई है किसके बीच में, उसी स्पॉन्जी सेल के बीच में, जो अपर से लगा के लोअर तक क्या होता है, फैला रहता है। जो ओवल है, राउंडेड है, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, एक कैविटी मिलेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोनों के बीच में ईयर कैविटी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चीज और देख लेंगे, जो वेस्कुलर बंडल होता है, ये वेस्कुलर बंडल आप देखेंगे कहाँ पर होता है, इन मिडरी पर होता है, और साथ ही साथ ये आपको वेन्स में मिलेगा। अच्छा, वेन्स क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज में इसकी साइज वेरी करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल भी क्या करेगा, वेस्कुलर बंडल भी क्या करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप के आधार पर होगा, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ वेन्स। भाई ये जो वेन्स है, ये वाला, ये वेन्स की साइज क्या है, वेन्स की थिकनेस क्या है, इस आधार पर वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं इन द केस ऑफ द डाइकोटिलेडन्स लीव्स। क्लियर यहाँ तक बात है। आगे देख लेंगे, इसमें देखेंगे पता होता क्या, ये जो वेन्स होते हैं, वेन्स काफी थिक होते हैं, मोटे होते हैं। इसके केस में जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, और रेटिकुलेट वेनेशन आपको पता है किसमें पाया जाता है, मोनो कॉटिलेडन्स
लीव्स में पाया जाता है, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, इसमें जो वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल सराउंडेड होता है किससे, बंडल शीथ सेल्स, जो कि काफी एक थिक होता है। वेस्कुलर बंडल आर वे सराउंडेड बाय द थिक बंडल शीथ सेल। क्लियर है बातें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइकोटिलिडन्स लीव्स के केसेस में वेस्कुलर बंडल जो कि वेन्स और मिडरी पर होते हैं एंड इसकी साइज वेरी करती है ऑन द, इट इज डिपेंड ऑन द थिकनेस साइज ऑफ द वेन्स। दैट वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द थिकन, या कैसे तो बहुत ही थिक बंडल शीट से क्या होता है, घिरा रहता है। समझ में आ गई बात है। यहाँ पर एक चीज चाहिए तो और बता दें बेटा, इसमें ये जो जाइलम है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। डाइकार्ड के केसेस में आप देख सकते हैं कि डाइकार्ड के केसेस में क्या होता है, ये कहां पर होता है, टूवर्ड अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम कहां पर है भाई, ये लोअर सरफेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जाइलम जो पेरेन्काइमा है, यानी हम कह सकते हैं जो प्रोटोजाइलम है, ये जो मैंने प्रोटोजाइलम लिखा है, तो प्रोटोजाइलम या डाइकार्ड के केसेस में कहां पर है, टुवर्ड द अपर, ऊपर के साइड में प्रोटोजाइलम है और नीचे के साइड में क्या है, मेटाजाइलम है। तो मेटा मतलब बेटा, बेटा नीचे होता है। तो मेटाजाइलम ऑलवेज फाउंड इन द लोअर सरफेस, यानी एडेक्सियल वाले पर है, और एबेक्सियल वाले पे यानी अपर सरफेस पर कौन सा, प्रोटोजाइलम है। तो ये हमारा जाइलम का अरेंजमेंट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये डार्सिवेंट्रल वाला जो है यानी डाइकोटिलिडन्स लीफ के बारे में हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। इतनी बात को अगर आप लिख देते हैं तो आई होप कि आप लोगों को जबरदस्त तरीके से समझ में आए। जल्दी से इसके साथ लीजिए, फिर मोनोकोटिलिडन्स वाला 4-5 लाइनें वही बता दें। चलिए देखिए, मोनोकोटिलिडन्स रूट लीफ या इसको हम आइसोबाइलेटरल कहते हैं। जिस तरह से डाइकोटिलिडन्स लीफ में हम क्या डाइकोटिलिडन को बोलते हैं, डॉर्सिवेंट्रल, यानी दोनों साइड से, ऐसे ही मोनोकोटिलिडन्स को क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल। बिल्कुल आप देखेंगे सेम होता है, सेम इन मैनी वेज। फिर देखेंगे इसमें स्टोमेटा फाउंड इन बोथ सरफेस, चाहे वो आप देखेंगे एडेक्सियल हो या फिर एबेक्सियल हो, यानी चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर सरफेस हो, आप देखेंगे ये पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे कि जो मीजोफिल सेल होता है नॉट डिफरेंशिएट इसमें इनटू पाइलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता तो मीजोफिल सेल है लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं है, तो कौन सा पाइलिसेड है कौन सा स्पॉन्जी सेल है, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता। तो ये बात आपने देख लिया। फिर यहाँ पर आप बता दीजिए, यहाँ पे जैसे किसके केस में आप देख सकते हैं, उसमें सारगम है, सारगम के केसेस में आपको ये चीज दिखाई पड़ेगा जिसमें पाइलिसेड विल नॉट डिफरेंशिएट इनटू द मीजोफिल सेल विल नॉट डिफरेंशिएट इनटू द पाइलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल। नेक्स्ट बात आप बता देंगे, इन ग्रासेस, जो ग्रासेस होते हैं आप देखेंगे कि इसमें सर्टन एडेक्सियल यानी अपर वाला भाग क्या होता है, एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल क्या होते हैं, अलोंग वेन्स, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड होते हैं किसमें, लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल। नाम क्या होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बुल, इसको क्या बोलते हैं, बुली फॉर्म, क्या बोलते हैं, बुली फॉर्म सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे स्पेशल कैरेक्टर भी है मोनोकोटिलिडन्स लीव्स में कि बुली फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी देखिए इसका काम क्या है, तो बुली फॉर्म है क्या, आप देखेंगे कि जो एडेक्सियल वाला भाग यानी कि जो अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस का ही कुछ एपिडर्मल से मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होकर के कुछ लार्ज
एम्प्टी, एक खाली जगह बना लेता है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल, जिसमें देखेंगे इसका काम बता देंगे। बुलिफॉर्म कहिए या इसका एक नाम और चाहिए तो ले सकते हैं, इसका नाम लिखना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ले मोटर सेल। क्या होता है मोटर सेल, जो पत्ती को फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करने में मदद, पत्तियां मुड़ जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, ये करने में ये बुलिफॉर्म क्या करता है, मदद करता है, मोटर सेल मदद करते हैं। क्लियर यहाँ तक बातें, आगे देख लेंगे, इसमें बता देंगे कि जो बुलिफॉर्म सेल होता है ये टर्जिट हो जाता है, फूल जाता है, तब आफ्टर एब्जॉर्ब द वाटर, लीफ सरफेस जो होता है, लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाते हैं, गिर जाती है, एक्सपोज ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ वाटर, पानी की कमी से पत्तियों पर चारों तरफ से क्या होता है, ये एक्सपोज हो जाता है, ठीक है ना। और लीफ क्या हो जाती है, लीफ कर मुड़ जाती है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है ना, ये बात बता देंगे। एक पॉइंट इस नोट किया तो ले लेंगे, क्योंकि तो इसमें होता कैसे भाई, मोनोकाट है तो वेनेशन कैसा है, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन यानी हम बता देंगे इसमें क्या होगा, तो बिल्कुल सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर, सारे वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, एक्सेप्ट वेन्स, यानी जो वैस्कुलर बंडल में आप देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल होता है, वेन्स को छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्थानों पे आपको वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, सेम होते हैं इन लीव्स, इन द केस ऑफ द मोनोकोटिलिडनस ग्रुप। क्योंकि आप देखेंगे इसमें, अच्छा पैरेलल वेनेशन आपको थोड़ा बता देता हूँ, देखो जैसे ये पत्ती है, तो पत्ती में आप देखेंगे ये मिडरिप है, ये क्या है, मिडरिप है, और इसमें जो वेनेशन होता है आपने देखा था भी, हमने ऐसे से निकाला था, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से, वो बिल्कुल पैरेलल होगा, सीधा चलेगा। केले में आपने देखा होगा, गेहूं में देखिए, धान की पत्ती देखिए, बाली देखिए, भुट्टा, इन सबकी पत्तियों में जो वेनेशन है, धारियां जो है पत्तियों में बिल्कुल सीधी चलती है। समझ आ गया, इतनी बातें अगर आप स्पेशल बता ले जाते हैं तो आई होप कि आप लोगों को मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस लीव्स में कहीं भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ मैं दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिफरेंस बता देता हूँ, जो आपको उतना ही पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए साथियों, हमने इसमें आपको एक डाइकोटिलिडनस का वो बना दिया है, ये डाइकोटिलिडनस वाला, यहाँ पर मैंने एक मोनोकार्ड का बना दिया। देखिए मोनोकार्ड में कुछ नहीं है, आप देखेंगे मोर देन वन आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई पड़ते हैं, ये सब वेस्कुलर बंडल है, जिसमें आप देखेंगे ये वेस्कुलर बंडल कैसे घिरा हुआ है, तो बंडल शीथ सेल से घिरा हुआ है, इसमें आपको ये जाइलम मिलेगा, ये सब जो नीचे वाले हैं सब फ्लोएम सेल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला भाग स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा ऑलवेज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ये जो है लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस के बाद ये अपर एपिडर्मिस है, एक पतले वैक्सी लेयर से घिरा होता है, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल लेयर। तो यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं, ये जो फिर सेल है ये, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल में डिफरेंशिएट नहीं होते इन द केस ऑफ द मोनोकोटिलिडनस लीव्स में। ये जो जगह खाली है इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर या जगह कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, यहीं से फोटो ऐसे होता होता हुआ ऑक्सीजन जल ये सब हो जाते हैं न्यूट्रोफिल सेल में, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। यानी न्यूट्रोफिल सेल इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये बातें आपने इसमें देख लिया है, बस दोनों में देखिए लगभग लगभग सब सेम है। इसमें आपको एक ही वैस्कुलर बंडल दिखाई पड़ा है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मोर देन वन दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बात अगर आप बता देते हैं तो आई होप कि आपको मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स के बारे में एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं कि दो तीन पॉइंट अगर मेन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अगर बताऊं कि अगर यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं यहाँ डाइकॉट बता दूं, यहाँ पर अगर मैं मोनोकॉट बता, ध्यान से देखिएगा, ये डाइकॉट था, ये मोनोकॉट था। डाइकॉट में लिख लेंगे कि यहाँ पर जो मेसोफिल सेल होता है, ये मेसोफिल सेल पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल में
डिफरेंशिएट नहीं होता। ये बात समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बताया था मोनो डाइकॉट के केसेस में आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ओ सॉरी ये तो गलत है, डाइकॉट में क्या होता है, पैलिसेड में और स्पॉन्जी सेल में क्या होता है, ये डिफरेंशिएट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मीजोफिल सेल है, ये पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल में डिफरेंशिएट अलग नहीं होता है, इन्हें डायरेक्टली मीजोफिल सेल आपको बता दिया मोनोकार्ड में। दूसरा पॉइंट अगर आप समझना चाहते हैं तो बता दीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोबाई लेटरल बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गया। फिर देखेंगे डाइकॉट के केसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर बता देंगे बुली फॉर्म सेल क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। लेकिन मोनोकार्ड में इसी की वजह से पत्तियां कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग सिचुएशन हैज बीन डन बाय द प्रेजेंस ऑफ द बुली फॉर्म कंडीशन या सेल्स। तो यहाँ पर बुली फॉर्म क्या होता है, सेल यहाँ पर जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे एक लाइन और, जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये बीन शेप गार्ड सेल, इसमें गार्ड सेल आपको देखने को मिलेगा, बीन शेप का होगा, स्टोमेटा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टोमेटा तो होगा ही होगा, स्टोमेटा के पास कौन सा गार्ड सेल होगा, तो ले लेंगे यहाँ पे डम्ब शेप। ये मैंने आपको बताया है मोनोकार्टेस ग्रास के केस में याद करिए, जब पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था गार्ड सेल डम्बल शेप का हो जाता है। तो मोनोकार्ड में स्टोमेटा जिससे कवर होता है गार्ड सेल से, वो कैसा होता है, डम्ब शेप का होता है। क्लियर यहाँ तक। एक लास्ट पॉइंट चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ पर, स्टोमेटा यहाँ पर आप देखेंगे डाइकोटिलेडन्स में कि लोअर सरफेस पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मोनोकार्ड में बोथ सरफेस। तो देखिए ये मैंने आपको जो ये 5-6 पॉइंट बताया है डाइकॉट और मोनोकार्ड लीव्स के बारे में, ये जान लीजिए कि पूरा जितना हमने पढ़ा इसका निचोड़ है। क्लियर यहाँ तक। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने इस चैप्टर को, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो था, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। और बहुत अच्छे से हमने फिगर के साथ एक एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बढ़िया से नोट्स के साथ इसको पढ़ेंगे, जहाँ डाउट आता आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बढ़िया से पढ़िए इसको। बाकी अब हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर में, जो भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चा तो लाइक कमेंट से जरूर कर देंगे, बोलेंगे नहीं। और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।